दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एज। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। ये पार्ट दिया है, इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। बी पार्ट है, किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। ये पार्ट ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक व्युत्क्रमानुपाती होता है विकृति के। प्रत्यास्थता गुणांक व्युत्क्रमानुपाती 1/, विकृति। जिसमें विकृति अधिक होगी उसका प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। अब जानते हैं, यदि हम इस्पात और रबड़ की बात करें तो लोहा और रबड़ में अगर समान प्रतिबल हम लगाएं या वाही बल लगाकर उसे खींचें तो आप जानते हैं कि रबड़ अधिक विकृति उत्पन्न करेगा अपेक्षाकृत इस्पात के। तो हम कह सकते हैं कि इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक नहीं होता है। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि इस्पात का यंग गुणांक अधिक होगा। बी पार्ट देखते हैं। दोनों पदार्थ, किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। यदि हम कुंडली की बात करें तो कुंडली हमारी इस तरह होती है। किसी तार को यदि हम कुंडली के रूप में परिवर्तित कर दें तो यह इस तरह होगा। इसके लंबाई में ना ही परिवर्तन होता है, ना इसके आयतन में। इसमें अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9.5। दिया है 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार जिनमें एक इस्पात का तथा दूसरा पीतल का है। चित्र 9.13 के अनुसार बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाइयाँ क्रमशः 1.5 मीटर तथा 1.0 मीटर है। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग गुणांक क्रमशः 2.0 × 10⁻11 PA का मतलब पास्कल तथा 0.91 × 10⁻11 PA हो तो इस्पात तथा पीतल के तारों में विस्तार की गणना कीजिए। यहाँ हमें डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है दोनों में। तो हमें दिया हुआ है व्यास D बराबर 0.25 सेंटीमीटर दिया है। D बराबर 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम R त्रिज्या का मान निकालेंगे तो R बराबर जानते हैं व्यास आधा होता है 2.2। इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.125 × 10⁻−2। इसे हम सेंटीमीटर से यदि हम मीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻−2 हो जाएगा। और दिया हुआ है LS का मान 1.5 मीटर। चित्र से हम देख सकते हैं स्टील को S से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए LS इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। इसे LS से लिखते हैं। दिया है इस्पात LS बराबर 1.5 मीटर। LB पीतल को B से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए LB बराबर 1.5 मीटर। और यंग गुणांक दिया हुआ है। यहाँ गुणांक YS इस्पात का दिया हुआ है 2.0 × 10⁻11 पास्कल, जबकि
पीतल का 0.91 गुणे 10⁻11 पास्कल दिया हुआ है। इस्पात के लिए यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इस्पात पर ये द्रव्यमान ये और ये दोनों जोड़ा हुआ है, इसलिए यम का मान हम यहाँ 4 + 6 = 10 मीटर लेंगे। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y = mg/LS/πr² डेल्टा L। स्टील के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ यस लगा दिया है। अब हमें डेल्टा L यस का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम यहाँ पर 76 कर लेंगे। तो डेल्टा LS बराबर ऊपर का इसी तरह रहेगा mg/πr²ys। यहाँ हम सबका मान पुट कर देंगे। m का मान है 10 गुणे g का मान हम जानते हैं 9.8 गुणे LS का मान दिया हुआ है 1.5 अपन पाई का मान 3.14 गुणे R² का मान है 0.125 गुणे 10⁻² का होल स्क्वायर गुणे YS का मान दिया है 2.0 गुणे 10⁻11। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा 1.494 गुणे 10⁻4 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻4, यही हमारा आएगा। इसे हम करेंगे, ये इस्पात के लिए हमने ज्ञात किया है। अब हम पीतल के लिए ज्ञात करते हैं। पीतल के लिए यम का जो मान होगा वो 6 किलोग्राम होगा। फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पीतल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए YB बराबर mg/πr² डेल्टा LB। यहाँ भी हम मान पुट कर देंगे। यम का मान 6 गुणे 9.8, LB का मान दिया हुआ है 1 अपन पाई का मान हम जानते हैं 1.14 3.14, R² का मान 0.12 5 गुणे 10⁻² होल स्क्वायर। यहाँ डेल्टा LS डेल्टा LB का मान ज्ञात कर रहे हैं। YB का मान दिया है 0.91 गुणे 10⁻11। इसे जब हम हल करेंगे तो यह हमारा लगभग 1.3 गुणे 10⁻4 मीटर आएगा। क्वेश्चन 9.5 कंप्लीट होता है।